मन का स्वभाव है कि वह हर इच्छा की पूर्ति में जल्दी करता है और उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है, लेकिन जब यह इच्छा उसकी पूरी नहीं होती तो घबराहट पैदा होती है। फिर उस घबराहट में दुखी होकर वह गलत हाथ पांव मारने लगता है। तब और घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मन अशांत हो जाता है। संतों का वचन है कि जब मन की ऐसी अवस्था हो जाए तो उस समय मन को यह समझना चाहिए कि ऐ मन, यह समस्त संसार कुदरत की रचना है और इसका प्रबंध कुदरत के अपने हाथ में है। वह जैसा उचित समझती है वैसे संसार का प्रबंध चलाती है। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है तो दुखी होने से क्या लाभ है। महापुरुषों का कथन है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होता वही है जो मालिक को मंजूर होता है। व्यर्थ में मन के संकल्पों को बढ़ा बढ़ाकर दुखी बने रहना ठीक नहीं है। संत फरमाते हैं, जो प्राणी मालिक की मौज को मानता है उस पर मालिक की प्रसन्नता बनी रहती है, लेकिन जो उसकी मौज को नहीं मानता वह कुदरत की अदालत में दंड का भागी बनता है। एक महापुरुष का वचन है, गर जमी बा आसमा दोजी, न देहंत ज्यादा अर रोजी। अगर कोई परिश्रम करके धरती और आकाश दोनों को एक साथ भी मिला दे तो भी उसे वही मिलेगा जितनी उसकी रोजी है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य परिश्रम न करे या पुरुषार्थहीन हो जाए, बल्कि अभिप्राय यह है कि मनुष्य पुरुषार्थ तो करे, क्योंकि पुरुषार्थ करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, परंतु परिणाम को कुदरत पर छोड़ दे। कुदरत किसी का हक नहीं रखती, उसके घर न्याय है, अन्याय नहीं। इसलिए उस पर भरोसा रखने में ही शांति है। यह मन केवल व्यवहार में ही नहीं, बल्कि जब परमार्थ की ओर मुंह करता है तब भी जल्दी करना चाहता है। जब भजन पर बैठता है, यदि उसमें रस मिल गया तो ठीक, अगर कभी सुर्त नहीं लगी और रस नहीं मिला तो फिर भी घबराने लगता है और उस घबराहट में संशय उत्पन्न करने लगता है। संत कहते हैं, जब ऐसी अवस्था हो जाए उस समय मन को यह समझना चाहिए, ऐ मन, घबराने की कोई बात नहीं। मालिक अंतर्यामी है, वह तेरी सारी कमाई को देख रहा है। तुम भजन करते चलो, एक दिन ऐसा आएगा कि इसका फल अवश्य मिलेगा। जल्दी करना और जल्दी में उपराम हो जाना अच्छा नहीं है। इस मन का एक और स्वभाव है कि वह हर समय चंचल रहता है। जिस प्रकार बच्चों की हर समय गलियों में खेल कूद की आदत होती है, किसी समय भी शांति से एक स्थान पर बैठना उसके लिए कठिन होता है, वैसे ही मन भी हर घड़ी उछलता कूदता रहता है, किसी समय भी एकाग्र नहीं होता। संतों का वचन है, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन चाहत है धन को। कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन चाहत है वन को। कबहू नारी को देख लुभाए, कबहू मन चाहत है रण को। तुलसीदास विचार किए, समझाए रखो कपटी मन को। यह मन का स्वभाव है, परंतु इसे विचार द्वारा समझाए रखना चाहिए। सबसे उत्तम इलाज इसका यह है कि इसको हर समय
किसी न किसी शुभ कार्य में लगाए रखना चाहिए। इसका नाम मन है। मान भी जाता है क्योंकि मनवाने वाला चाहिए। अगर यह बेकार बैठ गया तो फिर उत्पात मचाता है। इसे बेकार नहीं रहने देना चाहिए। फकीरों का कथन है, आदमी ज्यादा चू सवद बेकार, या सवद दुज या सवद बीमार। इंसान का बच्चा जब बेकार बैठ जाता है तो उसमें दो इल्लतें पैदा हो जाती हैं। या तो वह चोर बन जाता है या फिर बीमार हो जाता है। इसलिए संतों का उपदेश है कि मन को हर समय परमार्थ के कामों में लगाए रखना चाहिए, वरना यह तो भूत है जो हर घड़ी मुंह खोले हुए खाने को तैयार है। जो एक बार इसके संकल्पों के चक्कर में पड़ गया, उसका छूटना सहज नहीं है। संत कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों बीज हैं। पैदा वही बीज होता है जो धरती में दब जाता है, और जो बीज धरती में दबता नहीं बल्कि ऊपर रह जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है। लेकिन हमारे मन की कुछ ऐसी आदत है कि वह पाप के बीज को तो दबाता है और पुण्य को प्रकट करता है। पुण्य को प्रकट करने से, अर्थात लोगों में मान बढ़ाई प्राप्त करने से, वह फल जल्दी ही समाप्त हो जाता है। यह नहीं जानता कि इस भांति वह अपने परलोक के मार्ग में कांटे बिछा रहा है। कारण यह है कि पाप के बीज को अगर छुपाया गया है तो परलोक में फल तो उसी बीज का होगा जो छुपाया गया था, और जो प्रकट हो गया वह वहीं पे समाप्त हो गया। कुदरत का यह अटल नियम है कि मनुष्य छुपकर जैसा भी कर्म करता है, कुदरत उसके परिणाम को प्रकट कर देती है। पाप करने वाला पापी और धर्म करने वाला धर्मात्मा सिद्ध हो जाता है। कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती। अगर हम पाप करते समय छुपकर कर्म करते हैं, मान लिया कि लोग उसे देख नहीं रहे, लेकिन जिस कुदरत की अदालत में सच और झूठ का निर्णय होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, उस फैसला करने वाली कुदरत से भला हम कैसे छुप सकते हैं। वह तो हमारी सारी कार्रवाई को हमारे अंदर बैठी हुई देख रही है। इसलिए उचित यह है कि पुण्य कर्म को तो दबा दिया जाए, ताकि परलोक में हमको उसका फल शुभ मिले, तथा पाप कर्म को प्रकट कर दिया जाए ताकि उसका बीज यहीं समाप्त हो जाए। अगर ऐसा करने में हम लोगों के सामने शर्माते हैं तो कम से कम अपने गुरु के आगे तो अपने मन की हालत खोल कर रख देनी चाहिए। इसका फल यह होगा कि हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। जैसे कहा गया है, गुरु सु कुछ न दुराइए, गुरु सु झूठ न बोल, बुरी भली खरी खोटी, गुरु आगे सब खोल। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख दवन, मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे आनंद। परंतु यह दुख की बात है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम गुरु के आगे झूठ बोल देते हैं। दानव का कथन है कि गलती करना इतनी गलती नहीं है जितना कि गलती न मानना गलती है। अगर हम अपनी गलती को नहीं मानते तो इसका अर्थ यह है कि हम अपनी बीमारी को डॉक्टर से छुपाते हैं। जो रोगी डॉक्टर से अपने रोग को छुपाता है, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। उसका रोग अंदर ही पड़ा रहता है और बढ़ता रहता है, जो एक दिन रोगी को मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह झूठ, चोरी, निंदा आदि बुरी आदतों से परहेज करे
ताकि उसका मन तथा बुद्धि दोनों शुद्ध रह सके और परमार्थ बन सके। संतों का वचन है कि मनुष्य अपनी रूहानी भलाई को स्वयं नहीं जान सकता, उसको गुरु ही जानते हैं। इसलिए उचित है कि मन की न मानकर गुरु के सम्मुख सब कुछ खोल कर रख दिया जाए, ताकि हृदय मलिनता से साफ हो जाए। और यही भक्ति की रीति है। मन का एक और स्वभाव है, इसके अंदर जो अनेक संकल्प उठते रहते हैं, उनमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। मन की आदत है वह खराब संकल्पों पर तो जल्दी से अमल करता है, परंतु अच्छे संकल्पों पर अमल करने में ढील कर देता है तथा उनको कल पर छोड़ देता है। गुरु वाणी में लिखा गया है, बुरे काम को उठी खलोइया, नाम की बेला पे पे सोइया। लेकिन यह ठीक नहीं है, यह मन का धोखा है, क्योंकि जिस अच्छे कार्य को कल पर छोड़ा जा रहा है, संभव है जो ख्याल आज है वह कल तक रहे या न रहे, क्योंकि मन की हालतें तो पल पल में बदलती रहती हैं। इसलिए उचित यही है कि यदि संकल्प भला उठा है तो उसे शीघ्र अति शीघ्र आचरण किया जाए, और यदि बुरा उठा तो उसे कल पर छोड़ दिया जाए। कल पर छोड़ा हुआ कर्म अच्छा हो या बुरा बहुधा रह ही जाया करता है। इसलिए संत कहते हैं कि रह जाए तो बुरा कर्म रह जाए, भला कर्म क्यों रह जाए, उसे तो शीघ्र अति शीघ्र कर लेना चाहिए। यही कारण है कि संतों के मार्ग में वर्तमान समय की बहुत कीमत समझी जाती है, क्योंकि जो कुछ जीव ने अपने लिए करना है वह वर्तमान काल में ही करना है। कल की राम जाने, कल कैसा होगा, आएगा या नहीं भी। जो समय मिला हुआ है उससे लाभ उठाना चाहिए। अगर इस नियम को हृदय में दृढ़ कर लिया जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। मन का एक स्वभाव यह है कि इसकी चाल सदा एक रस नहीं रहती, यह सदैव बदलता रहता है। यह कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है। आपकी जेब में टाइम देखने की एक घड़ी है, उस घड़ी की चाल को दुरुस्त रखने के लिए आप उसे रेडियो टाइम के साथ मिलाते हैं। जिस घड़ी की चाल रेडियो टाइम के साथ सही चलती है उसको सही, और जिसकी चाल गलत होती है उसको गलत समझा जाता है। इसी प्रकार हमारा मन है। मन भी जेब की घड़ी के समान है, इसकी चाल को हमें दुरुस्त रखना है। सतगुरु का सत्संग रेडियो टाइम के समान दुरुस्त है। आप सत्संग में जाइए, वचनों को सुनिए और साथ साथ अपने मन की अवस्था को भी देखते रहिए। यदि मन की अवस्था सत्संग के वचनों के साथ ठीक मिलती है तो मन को ठीक ठाक समझिए। अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो उसको सही करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ समय इस पर अमल करने से मन की चाल दुरुस्त हो जाएगी और वह अपने ठिकाने पर आकर सुखी रहने लगेगा। एक बार हमारे गुरुदेव श्री महाराज जी ने यह वचन फरमाए कि जिस हालत में पानी मैला है और हिलता रहता है, ऐसी अवस्था में उसमें अगर आप अपना चेहरा दिखाई देंगे तो आप देख नहीं सकते। पानी में अपना रूप तब साफ साफ दिखाई देता है जब पानी साफ होकर एक जगह पर ठहर जाए। ऐसे ही यह मन है। मन भी पानी के समान है, इसमें भी दो दोष हैं। एक तो यह मैला है और दूसरा चंचल भी है। यही कारण है कि मनुष्य जब ध्यान में बैठता है तो उसको अंदर से रस नहीं मिलता। यदि मनुष्य चाहता है कि उसकी सुरती भजन ध्यान में लगे तथा उसको अंदर का रस मिले तो उसको मन के इन दोषों को निकालना होगा। मन की मैल
दूर होकर वह शुद्ध होगा तो उसमें एकाग्रता आएगी। भजन में रस मिलेगा और अपना वास्तविक स्वरूप साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इसलिए जहाँ नित्य नियम के अनुसार भजन ध्यान करना आवश्यक है, वहाँ साथ साथ मन को शुद्ध करने की जरूरत है, जिसके जरिए उसमें एकाग्रता आ सके। इसी महान कार्य के निमित्त ही महापुरुषों की सारी कार्रवाई होती है। वह भजन भी करवाते हैं और उसके साथ सत्संग के वचनों द्वारा तथा सेवा का अवसर देकर मन को शुद्ध भी बनाते हैं। सत्पुरुषों द्वारा बताया हुआ परमार्थ का एक गहरा नुक्ता यह भी है कि मन अपने स्वभाववश कभी कभी अपने परम हितैषी इष्ट देव सतगुरु जी से रोष कर बैठता है। यदि ऐसी अवस्था आ जाए तो उस हालत में शरीर द्वारा परमार्थ संबंधित कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, अर्थात दर्शन भी करे, दंडवत वंदना करके मस्तक भी झुकाए और श्री गुरु महाराज जी के वचन भी सुने। जब शरीर द्वारा भक्ति तथा सेवक धर्म के नियम बराबर जारी रहेंगे तो एक दिन मन की अवस्था भी अपने ठिकाने पर आ जाएगी, क्योंकि कर्मों में बड़ी शक्ति है। जिस समय दैनिक कर्म प्रधान हो जाते हैं तो मन आपसे अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मन के पीछे शरीर द्वारा भक्ति के नियम भी जिज्ञासु छोड़ बैठे तो उसका मन ताकत पकड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सहायता से जिज्ञासु को भक्ति मार्ग से दूर कर फेंकता है। वास्तव में मन जीव के पिछले अनेक जन्मों के संचित कर्मों के समूह का नतीजा है। संचित कर्मों में कुछ कर्म तो अच्छे होते हैं और कुछ कर्म खराब होते हैं, अर्थात कुछ कर्म भक्ति के अनुकूल तो कुछ भक्ति के प्रतिकूल होते हैं। यह संचित कर्म जीव के हृदय में समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। यदि कोई अनुकूल कर्म आ गया तो उसके प्रभाव से मन के अंदर अच्छे संकल्प उठने लग गए, और यदि उन संचित कर्मों में से किसी प्रतिकूल कर्म की बारी आ गई तो मन बिगड़ गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अनुकूल कर्म इतनी शक्तिशाली हैं कि वे होते होते जब ताकत पकड़ जाते हैं तो समस्त संचित कर्मों को दबा देते हैं। तब फिर मन कहीं इधर उधर हिलने नहीं पाता। इस विषय में यह भी संभव है कि यदि सतगुरु की आज्ञा व मौज के साथ प्रेम, प्यार तथा निष्काम भाव से भक्ति के अनुकूल कर्म बराबर जारी रहते हैं तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे प्रधान होकर उन अनेक जन्मों के संचित कर्मों के ढेर को जलाकर राख बना देते हैं। तब रूह कर्मों के झंझट से छुटकारा पाकर सच्ची मुक्ति की अधिकारिणी बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि मन की अवस्था चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों न हो, उस समय भी शारीरिक कर्म बराबर जारी करते रहना चाहिए, फिर घाटा नहीं पड़ेगा। और यही संतों का सिद्धांत है। यह मन एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही मन रूपी समुद्र से अनगिनत संकल्प उठते रहते हैं। इस प्रसंग में तो केवल मन ही कुछ ऐसे स्वभावों का वर्णन किया गया है जो परमार्थ में हानिकारक है। सिद्धांत यह है कि मन रूह का शत्रु है तथा सदा रूह की हानि के प्रति सोचता रहता है। परमार्थी जीव को इसकी चालों से सावधान रहना चाहिए और निरंतर सत्पुरुषों की संगति में आने की आदत डालनी चाहिए, ताकि सत्संग के प्रभाव से मन के अंदर से
दुष्कर्मों का नाश हो जाए और श्रेष्ठ कर्मों की आदत पड़ जाए। इससे कुदरती तौर पर मन का स्वभाव बदल जाएगा और भजन भक्ति में लीन हो जाएगा, जिससे आत्म कल्याण का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो सतगुरु प्रेमियों, आज के इस भाग में आपने देखा कि मन किस प्रकार से कार्य करता है और मन का क्या स्वभाव है और उसे किस प्रकार अपने सतगुरु देव के चरणों में लगाए रखना चाहिए। अंत में अब हम आपसे विराम चाहते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, जय सच्चिदानंद जी।